हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मतलब मेरे यूट्यूब के फ्रेंड थे जिनको उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनके बच्चों से सिर से रिलेटेड वीडियो में डालूं। मतलब जैसे बच्चों के सिर में जुएँ हो जाते हैं तो उनकी कैसे सफाई करते हैं और कैसे मतलब, हालांकि उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं मतलब किसी 14 या 15 साल के बच्चे के लिए बताऊं। तो अब देखिए, मेरे बच्चे इतने बड़े हैं नहीं। मेरी बड़ी वाली बिट्टू 5 साल की है और छोटी बिट्टू मेरी 2.5 साल की है। तो और दूसरी बात ना, हम किसी के बच्चे को नहीं दिखा सकते। मेरे मतलब मेरा क्या है कि जो चीज़ मेरे पास है, जो जो चीज़ पे मेरा पूरा हक है, मैं उसी चीज़ से रिलेटेड उसी चीज़ का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी मैं किसी और का नहीं डालती हूँ। और बाकी देखिए, हम किसी के बच्चे पे कोई जोर नहीं चला सकते हैं। जिस बच्चे पे हमें कोई हक भी नहीं है कि उससे बच्चे से रिलेटेड हम वीडियो बनाएं। और हालांकि हमारे मतलब 15 साल का बच्चा अभी तक तो मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है, तो मैं उनके रिलेटेड वीडियो में बनाऊं। और दूसरी बात देखिए, मैं आप लोग देखते ही रहते हैं मेरी वीडियो में, मैं ज़्यादातर कहीं नहीं जाती हूँ। मैं अपने घर में ही रहती हूँ अपने बच्चों के साथ में। बहुत ज़्यादा जाना हुआ तो मैं अपने मायके तक ही जाती हूँ। बाकी मैं जल्दी कहीं नहीं जाती हूँ। तो इसीलिए मैं जब कहीं जाती नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं किसी से रिलेटेड वीडियो नहीं डाल सकती हूँ। तो अभी देखिए, फटाफट से पहले तो मैंने क्या किया है, मैंने बच्चों को जो सिर में तेल लगाने वाला होता है, तो अभी मैं बच्चों के सिर में तेल लगाऊंगी। हालांकि अगर जैसे जिन बच्चों के सिर में ज़्यादा जुएँ हो जाते हैं, ज़्यादा मतलब जुएँ के अंडे जो होते हैं, जो हमारे यहाँ तो उनको लीक बोला जाता है, वो अगर हो जाती है, तो सबसे पहला काम तो इसमें यही करना है कि बच्चे के सिर में खूब अच्छे से तेल लगा दीजिए। और बाकी हो सके तो उसमें हल्का सा कपूर मिला लीजिए। कपूर मिला के उसको अच्छे से मैश करके लगा दीजिए। और ये वीडियो मैंने 2 दिन के पार्ट में बनाया है। 2 पार्ट में मैंने बनाई है, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक के देखेंगे नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं दिखाना क्या चाहती हूँ और मैं समझाना क्या चाहती हूँ। तो पहले फटाफट से मैंने अपने बच्चों के सिर में लगा दिया है तेल। अच्छे से मतलब तेल लगा दिया। वैसे तो मैं तेल लगाती ही हूँ, सिर से जुएँ ना भी निकालना हो तभी मैं बच्चों के सिर में तेल लगाती हूँ। क्योंकि बच्चों क्या क्या तेल तो सभी को लगाना चाहिए। सिर की चंपी करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल ना बहुत लोग सिर में तेल नहीं लगाते हैं। मतलब तुरंत लगाया तुरंत धुल दिया। और अच्छे से जब जड़ों में तेल नहीं पहुंचता है ना, तभी ये बाल झड़ने की और गिरने की और ना बढ़ने की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। तो अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, और छोटे बच्चों को तो ना जितना ही तेल अच्छे से लग जाता है उतना ही अच्छा होता है। तो ये अभी ये शाम का टाइम हो रहा है। और तो अभी कल ना मैं अपने बच्चों को नहलाऊंगी, तो मुझे ना उनका सिर भी वॉश करना था। हालांकि मैं ये वीडियो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि उनकी रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन यही था ना, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। उस टाइम ना इतना ठंडी होने लगी है कि समझ ही में नहीं आता है कहाँ से काम शुरू करें और कहाँ से ना करें। और एक बार कहीं बैठ गए अगर किसी सहारे के पास में, मान लीजिए आप ब्लोअर के आगे ही बैठ गए या आग तापने ही बैठ गए ना, तो फिर बिल्कुल भी उठने का मन ही नहीं करता है। वहाँ से कोई काम का मन ही नहीं लगता है। पूरा दिन काम करने का ये रहता है, अभी करेंगे करते करते पूरा दिन चला जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल पतली सी कंघी है, मतलब बिल्कुल बारीक सी इसमें है। क्या मेरी बड़ी वाली बिटिया को तो निकालने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो छोटी बिटिया रानी है ना, तो वो जुएँ निकालने छोड़िए, उनको तो हर काम में ना मेरा जो अगर 2 मिनट लगना होता है तो वो मेरा आधा घंटा लगा देती हैं। तेल तो वो अच्छे से बैठ के लगवा लेती है, लेकिन फिर वो कंघी नहीं करती है, बहुत ज़्यादा ही ड्रामा करती है। और इतना सबसे ज़्यादा ना मुझे वही परेशान करती है। हालांकि मतलब मेरे बच्चों के सिर में नहीं है कुछ भी, लेकिन मतलब वीडियो बनाने का मेन प्रोसेस यही था कि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे आप उनके सिर की केयर कर सकते हैं। तो देखिए, तेल लगाने के बाद अगर मैं कंघी से बाल झाड़ती हूँ ना, तो उससे ये रहता है ना कि बच्चों के सिर में दर्द नहीं होता है। और अगर आप सूखे बाल झाड़ोगे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा और बच्चे निकालने में भी कानाकनी करेंगे। तो हालांकि मेरी बड़ी वाली बिट्टू जो है उसके हो जाता है, उसके सिर में जो हो जाते हैं, तो मैं ऐसे ही उसके निकाल के साफ़ कर देती हूँ।
लेकिन मेरी छोटी बिटिया के नहीं होते हैं, क्योंकि वो अभी ज़्यादा घूमने फिरने भी नहीं जाती हो, तो दूसरी बात वो घर में रहती है, मैं उसके पकड़ पकड़ के निकाल देती हूँ अगर हो भी जाता है। देखिए ये सब एक आम सी प्रॉब्लम है, नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स है। अगर बच्चे बाहर निकल रहे हैं, घूमने फिरने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते कूदते हैं सबके साथ में, तो ये एक आम सी प्रॉब्लम है, हो जाती है। मैंने तो अभी तक ज़्यादातर लोगों को देखा है, हर कोई इस प्रॉब्लम से मतलब जूझता रहता है। अब जिनके घर में ज़्यादा लोग होते हैं और जिन लोगों को मतलब एक ये ना जुए निकालने का एक शौक भी होता है कुछ लोगों को, कि अगर देख लेते हैं तो फिर वो बैट पकड़ के बैठ जाते हैं। और एक यही चीज़ होता है कुछ कुछ लोगों के अंदर, कि वो उनका मन नहीं लगता है हाथ से निकालने में, तो बिल्कुल मन लगता ही नहीं है। जैसे कि मैं सच्चाई बताऊँ तो अपनी, मैं ना कभी भी हाथ से नहीं निकाल पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ और मुझे मिलते भी नहीं हैं। मैं चाहे जितनी कोशिश करूँ मुझसे तो नहीं होता है। तो मेरे पास तो मेन यही मुद्दा है। तो मैं तो सबसे पहले ना अच्छे से बच्चों के सिर में लगा देती हूँ तेल। तेल लगाने के बाद ना वो होता है ना, जो भी मतलब सिर में जो होता है वो अच्छे से तेल लगने से भीग जाता है, और भीगने के बाद अच्छे से वो फूल जाता है। फूलने के बाद कंघी में वो जब कंघी से झाड़ो तो अच्छे से वो निकल जाता है। और ऐसे सूखे सूखे जब रहते हैं तो निकलते भी नहीं हैं, बाकी बच्चों के दर्द भी होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी करने लगते हैं। तब फाइनली मैंने अपनी छोटी बिटिया के तेल लगा के उसकी अच्छे से कंघी कर दी है। और कंघी करने के बाद अब मैं उसके बना दूँगी जोड़ा, और उसके बाद मैं अपनी बड़ी बिटिया के करूँगी। हालाँकि मेरी बड़ी बिटिया ना अपने वो देख रही थी ना कि मम्मी उसके निकाल रही हैं, तो वो अपने हाथ से ही फटाफट से निकाल रही थी, कि ऐसा ना हो मम्मी मेरे शुरू कर दें। लेकिन मैंने कहा तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है, वो उसने बाल मतलब अभी वो बच्चा है, वो झाड़ नहीं पाती है कहने से। तो बस अभी मैं उसके पहले तो बाल सुलझाऊँगी, क्योंकि मेरी बढ़िया बिटिया के बाल बड़े हैं, तो इसीलिए उसको मतलब थोड़ा-सा सुलझाने में टाइम लगता है। और क्योंकि बिल्कुल पतली सी कंघी है, इसको अगर अगर मतलब उलझे बालों में अगर लगाएँगे ना तो बहुत ज़्यादा ही इसमें दर्द होने लगता है, बाल खींचने लग तो इसीलिए ना मैं अच्छे से पहले तेल लगा देती हूँ, और उसके बाद ना एक मोटे कंघे से, मतलब जो बाल सुलझाने वाला कंघा होता है उससे मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ। उसके बाद में हालाँकि पता है मेरी बिटिया का मुँह बन रहा था। पहले तो वो अच्छे से झड़वा ली बैठ के, और उसके बाद जब इसको ना मैंने ये बारीक वाली कंघी से मैंने खींचना शुरू किया, तो वो ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा चीं-फाड़ कर रही थी। वो बिल्कुल भी नहीं सिर दिखवाती, और मैं इससे बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई हूँ। और ये दिखवाती नहीं है, इसीलिए इसके हो भी जाते हैं। तो अभी ये देखिए इसके बाल बड़े हैं और थोड़ा-सा बड़े ज़्यादा भी हैं, तो इसीलिए मैं इसके पहले 2 भाग में इसके बाल कर दूँगी, ताकि मतलब कंघी में अच्छे से बाल पहुँचने तो चाहिए ना, जहाँ तक मैं अच्छे से झाड़ूँ तो बाल अच्छे से चले जाएँ। और तो ये देखिए ये ना बिल्कुल बस एक बार में खींच के सीधे ले जाती हूँ, मैं निकाल देती हूँ, और ये बिल्कुल महीन सी कंघी है, तो इससे तो जैसे जो भी थोड़ा बहुत भी होता है सब अच्छे से निकल जाता है। हालाँकि ये मत आप सोचिएगा कि एक दिन के प्रोसेस में ही ये सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों को ये नहीं ज़्यादा तो हफ़्ते में 2 बार तो करना ही पड़ेगा, और 2 बार तो अच्छे से ऑयल लगा के बच्चों को झाड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ है ना जो मानने वाली बात नहीं है। वो जहाँ हम लोग मना करेंगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत बैठो या उनके साथ मत जाओ, वही करेंगे, वो समझने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात देखिए मुझे इतनी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे बच्चों के बाल बड़े हैं, और जिन्होंने मतलब मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो वो लड़के के बाल के लिए बोल रहा था, कि मतलब 15 साल के लड़के का सिर की साफ सफाई के बारे में बताइए मुझे। कि देखिए लड़कों के बाल छोटे होते हैं तो उनके सिर में निकालने में तो इतनी दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि उनके बाल छोटे रहते हैं, आराम से इजीली निकल जाएगा। देखिए लेकिन मेरे बच्चे के क्या है, मेरे बिट्टू के बाल बड़े हैं, इसलिए मुझे निकालने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो बस अभी मैंने अपनी बिट्टू के अच्छे से बाल झाड़ दिए हैं, और देखिए ना मेरे दोनों बच्चों के बालों को देख के लग रहा होगा मैंने कितना ज़्यादा ऑयल लगा दिया है हम लोगों के, और लगाना भी चाहिए। देखिए ऑयल से ना सिर में मजबूती रहती है, बालों में मजबूती रहती है, और मतलब दिक्कत नहीं होती है। तो बस आज यही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए ये हो गया है दूसरा दिन, और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, और अच्छी बात तो ये है आज धूप भी बहुत अच्छी निकली है। तो बस फटाफट से मैं आ गई हूँ अपने बच्चों को लेकर छत पे। तो अपनी बड़ी वाली बिटिया, छोटी वाली बिटिया को मैंने नहला दिया है, और बड़ी वाली बिट्टू को मैं अभी नहला रही हूँ। और देखिए ये मैंने इसको शैम्पू लगा दिया है अच्छे से, और शैम्पू लगाने के बाद इसके आधे आधे दोनों मतलब बालों के आधे आधे बाल मैंने 2 साइड में कर दिए हैं, और इसके बाद मैं इसको एक पहले मोटे कंघे से अच्छे से इसके बाल सारे सुलझा दूँगी।
और सुलझाने के बाद उसको मैं अच्छे से कंघी से पानी डाल डाल के मैं इसके मतलब देखिए कल मैंने जो तेल लगा दिया था उसकी वजह से आज इसके जो बालों में जो भी था ना वो अच्छे से फूल गया है और मतलब मोटा मोटा हो गया है, तो वो आराम से निकल जाएगा, चाहे वो जुए हों चाहे लिखे हों निकल जाएगा। तो आप जब भी अपने बच्चों को नहलाएं या मतलब उनको ये हो कि कल इनका हम हेयर वॉश करेंगे, तो आप अच्छे से उनका एक दिन पहले ऑयल लगा दीजिए अच्छे से, और फिर दूसरे दिन अच्छे से कंघी डाल के आप आराम से धुल दीजिए। और ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार करिए, फाइनली पक्का है आप मतलब ये जो बच्चों के जुएं से मतलब रिलेटेड आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व हो जाएगी। हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा ही दुखी थी, मेरी बिट्टू जब शुरुआत में स्कूल जाना शुरुआत की थी तो उसके साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मैं क्या करूँ। और बस आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के बाय।